आपने बताया है, it will cover all those things which you mentioned. That is, what should be the qualities in a leadership? सबसे पहले है कि he is a strategist and a planner. How many of you actually said this for your leaders? You said that. You said that. बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि वो उसके पास एक विजन भी होता है, फिर आगे मिशन भी होता है. ऐसे हवा में नहीं उसके नारे होते. स्ट्रैटेजी इज अबाउट विजन, फिर उसने प्लान किया होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. दूसरा ये है कि ही इज अ लिटरेट पर्सन. लिटरेट मीन जो भी उसका ट्रेट है उसके बारे में उसको पता होता है. जो भी उसका प्रोफेशन है, जो भी उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है और जिस एरिया में उसने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है उसके बारे में वो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको पता होता है और वो हमेशा फियरलेस होता है. दिस इज अ वेरी, देखिए, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग कैन बी कपल्ड टुगेदर. दे अपीयर टू बी लिटिल सिमिलर और देयर इज एन ओवरलैपिंग. बट व्हाट इज एन ओवरलैप बिटवीन being literate and fearless? So I was really quite perplexed and I was just confused, and suddenly I had a spark and I got an idea. And I knew that you must have heard Ana Madinatul Ilm व अली बाबूहा. कुछ लोग कहते हैं कि हदीस की उसके ऊपर बहरल हमें पता है हज़रत अली के मकाम का हम सबको पता है, कि हज़रत अली की विजडम का हम सबको पता है कि क्या उनकी, आपने नहजुल बलागा पढ़ी है उनकी किताब? जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि गो थ्रू दैट बुक. दैट्स अ वेरी लैंडमार्क बुक इन आवर इस्लाम एंड इन अ ह्यूमन हिस्ट्री एक्चुअली, नॉट ओनली इस्लामिक हिस्ट्री. तो उसमें हज़रत अली की जो किताब है नहजुल बलागा. अच्छा देखिए, हज़रत अली इज़ एन आइकन ऑफ नॉलेज. मैनी सहाबा आर. Hazrat Ali is an icon of knowledge. And who is Sher Khuda? Hazrat Ali is the icon of bravery. It's not coincidental. It is the knowledge which makes you brave. ये जहालत आपको डरपोक बनाती है और आपको, हाँ, डाटा मेक्स यू ब्रेव. तो जो लीडर होता है ना, डाटा उसके पास पूरा होता है, लिटरेट होता है, और उस डाटा की वजह से वो डरपोक नहीं होता. फिर ये दो क्वालिटीज. एंड देन ही इज अ टीम मैन ऑलवेज. ही नोज हिज लिमिटेशन, ही नोज हिज डीलिमिटेशंस. फर्क पता है दोनों में, लिमिटेशन और डीलिमिटेशंस? टेक्निकल इन टर्म्स का आपको फर्क पता है? ये रिसर्च वाले लोग भी जानते होंगे. देयर इज लिमिटेशंस एंड देयर डीलिमिटेशंस. मैम, लिमिटेशन जो होती है जो आप कर ही नहीं सकते, डीलिमिटेशन ये जो आप खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा देते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा. आई एम नॉट डूइंग दिस वन. बात स्टडी में आप कहते हैं दिस स्टडी इज फॉर कायदा मेडिकल कॉलेज ओनली. तो डीलिमिटेशन वो है जो आप खुद अपने ऊपर लगा देते हैं. तो जो टीम, जो लीडर होता है ना, वो टीम मैन होता है हमेशा. वो इसलिए कि उसको पता होता है ये मेरी लिमिटेशन है, ये मेरी, ये काम मैंने इससे कराना है, ये मुझे इससे कराना है, इससे कराना है, इससे कराना है, इससे कराना है. वो अकेला नहीं कभी, टीम, हमेशा टीम होती है उसके पास. आप ये सारे अपने ऊपर अप्लाई करके आए, यहां से देख के दोबारा देखना शुरू कर दीजिएगा अपने, जस्ट इसको, क्योंकि ये हमारा काम इसको याद करके इम्तिहान पास करना तो है नहीं. हम तो इसको अपने वांट टू ब्रिंग इट करेक्ट पैट्रिक के चौथे लेवल पर जाना चाहते हैं. तो ये देख लें आप, हमारे अंदर स्ट्रेटेजी का कितना है एलिमेंट और प्लानिंग का कितना है, और वी आर जस्ट लेटिंग द लाइफ हैपन टू अस. दूसरा ये है कि हम लिटरेट, अपने अपने काम में कितना हमें पता है, कंटेम्प्रेरी नॉलेज कितना है हमारे पास, सोशल नॉलेज, लिटरेरी नॉलेज एंड आवर प्रोफेशनल नॉलेज. एंड देन हम कैसे हैं, फियरलेस हैं सामने, कि छोटी छोटी मसलतों से हम वो. लेकिन फियरलेस का मतलब मैं नहीं किसी से डरता, ये फियरलेसनेस नहीं है. ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है. मैं बात मुंह के ऊपर कह देता हूं, इससे ज्यादा स्टूपिड बात कोई नहीं हो सकती. मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता. भाई साहब, फिर आपका करैक्टर क्या? वो बात तो गलत ही बर्दाश्त करनी होती है. आपने देखा कुछ लोगों का, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता. भाई साहब, आपका क्या करैक्टर हुआ?
मैं सिर्फ अच्छी बात बर्दाश्त करता हूं। आप क्या बर्दाश्त करते हैं भाईजान? मतलब बर्दाश्त का तो मतलब ही है कि जो गलत होती है वो बर्दाश्त करनी होती है। तो ये इंतहाई स्टूपिडिटी होती है ये कहना, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, कि मैं तो गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो बात को मुंह के ऊपर कह देता हूं। ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं, प्लीज याद रखिएगा। सच बोलने का हुक्म है अपने बारे में। हाँ, मैं बात नहीं दिल में रखता, उसका मतलब मैं अपने ऐब आपको बता देता हूं, उसका ये मतलब है। ये नहीं कहता कि मुझे पता है तुम्हारा तुम क्या करते हो रात को, जो तुम मुझे पता है जो तुम ये फलान भी करते हो, ये करते हो, ये इसको पता है ना ये सोते होंगे रात को, मुझे पता है। तो इसलिए याद रखिए, एक बहुत मैं ना अजीब सी बात करने लगा हूं, और उसमें अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल वर्ड आए तो मैं खासतौर पे अपनी ये बेटियों से, बहनों से, ये मैंने पढ़ा कहीं, शायद इशफाक अहमद से पढ़ा। उन्होंने फरमाया कि जो दूसरों के बारे में सच है ना, उसका बरमला इजहार करना तवाइफ का सच है। क्योंकि वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कहती है, वह शेख साहब का भी मैंने पता है, मलिक साहब का भी मैंने पता है, खान साहब ने भी मैं जान दी है, हाजी साहब भी जड़े बड़े हुए मैंने पता है। दिस इज टू ओवरकम हर ओन। तो लोगों के सच्चों को बताना बकौल इशफाक अहमद के तवाइफ का सच है, और अपने बारे में सच बताना ये नबवी सच है। तो हमें गलत किसी ने ये पढ़ाई है पट्टी कि मैं नहीं दिल में बात रखता, मैं सच बता देता हूं। दिस इज रॉन्ग। दूसरों के बारे में यह है पर्दापोशी करना। हाँ, सिर्फ 2 जगहों पर सच बोलने की इजाजत है शरई तौर पर, सिर्फ 2 जगहों पर। अगर आपसे कोई पूछे मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, इससे सच बोलने की, दूसरों के बारे में सच बोलने की पब्लिकली इजाजत यह है कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है इनके साथ, तो या बेटे की शादी करनी है, तो मैं आपकी राय पूछ रहा हूं कि यह शख्स कैसा है, तो उसको सच बताना चाहिए। दूसरा, मैंने उसके साथ बिजनेस करना है, बस। तीसरी बातों में कोई जरूरत नहीं है ये बताने की कि फलां साहब को हम जानते हैं अच्छी तरीके से। दिस इज, ये नबवी हुक्म के खिलाफ है। हाँ, अपने बारे में सबको बताते फिरना कि भाई साहब आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, ऐसा नहीं, आपने जो कहा है बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं ऑनेस्टली ऐसा नहीं हूं। ये है सच, ये मिसकंसेप्शन है। और इसी तरीके से मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, ये भी मिसकंसेप्शन है। आपने बर्दाश्त ही गलत करनी होती है सच तो खुद ब खुद, सच को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है भाई? सच बात तो खुद ब खुद ही आपकी पैलेटेबल होती है, वो तो एक्सेप्टेबल होती है। जो बर्दाश्त करने वाली बात होती है वो हमेशा सख्त बात, बुरी बात ही बर्दाश्त करनी होती है, उसी से नतीजा चेंज निकलता है। बुरी बात के बर्दाश्त करने से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, अच्छी बात के बर्दाश्त करने से तो कुछ भी नहीं होता सवाई ईगो की तस्कीन के। सो ये होता है। तीसरा ये है टीम मैन होता है, और जो अगली बात मैं बताने लगा था ये भी उसवा नबी से मैंने निकाल के इसमें लिखी है कि होता तो टीम मैन है मगर अंदर से ये होता है वो, हाँ, तकरीरें मजमे में करता है लेकिन गारे हिरा में अकेला जाके बैठता है। मूसा के सामने तकरीर करता है लेकिन आराम से जाके बकरियां चराता है। और हमारे इस रिलीजियस पैराडाइम के अलावा आप बाकी लोगों को भी आप देखें, ये जो थे सिखों के रहनुमा बाबा गुरु नानक, he just disappeared and for year and together he was not there and then he came back. महात्मा बुद्ध, मेडिटेशन। तो जिस बंदा लीडरशिप रोल के अंदर है ना, रात को मैं अपने, अब ये जो ना मेरा एक मजहबी कॉन्टेक्स्ट है, आप इसको किसी साइंटिफिक में अगर नहीं लेना चाहते तो आप ना लें। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो किसी चीज़ एरिया को लीड कर रहा है ना, उसको तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, मगर ये मेरा एक ज़ाती वो है। और जितनी आपने स्ट्रेटेजिक वो लेनी है ना, रहनुमाई लेनी है, वो आप रात को अकेले में अल्लाह मियां के साथ बैठ के लें कि या अल्लाह ये समझ नहीं आ रहा, मेहरबानी फरमा, कुछ समझा मुझे, गर्दन झुका के है कुछ कर। इवन वो लोग जो मज़हब को नहीं मानते वो भी इस डिविनिटी को समझते हैं। स्टीफन कॉफी इज़ वन ऑफ देम, जिसने ये सारी 8th हैबिट, 7th हैबिट, ये सारी किताबें लिखी हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, या पढ़ने वाली किताबें सारी, तो वो भी ये कहता है, SQ का कॉन्सेप्ट उसका दिया हुआ है, स्पिरिचुअल क्वोशंट का कॉन्सेप्ट उसका दिया हुआ है। तो जो लीडर है ना, लीडर वो कल्ला अपनी स्ट्रेटेजी पर चक्कर नहीं चला रहा होता, रात को डिवाइन हेल्प भी मांगता है। इसके लिए भी मुझे एक हदीस बड़ी ज़बरदस्त नजर आई। सहाबा ने फरमाया कि जो सहाबा थे उनके दिन घोड़ों की पीठों पे गुजरते थे और उनकी रातें मसल्लों की पीठों पर गुजरती थी।
तो अब दिस इज़ माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, इसलिए मैंने ये ऐड किया है टीम के साथ कि आप एक डिवाइन या सॉलिट्यूड या मेडिटेशन या अपना सोचना, आप कहें कोई साइंटिफिक नहीं है, आप किसी को नहीं मानते, लेकिन आंखें बंद करके अकेले बैठ के एक पॉन्डर करना कि यार ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है यार, मैंने ये, अब ये इरफान कह रहे होंगे यार मैंने थैलासीमिया का पूरा यूनिट चलाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी उसके गिर्द रिवॉल्व की हुई है, मैं अपने सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, या अल्लाह मुझे कोई मेहरबानी फरमा, को मुझे समझा, अल्लाह पाक को करम कर। ये कनेक्शन, ये लीडर के अंदर ये कनेक्शन होना चाहिए। और ये वार्ड के रजिस्ट्रार के लिए भी है, वार्ड के हेड के लिए भी है। लीडर के अंदर अकेले पने की बड़ी खसूसियत होती है, अकेला बैठ के गौर करता है, वो रहनुमाई लेता है। तो ये चार बात, और ऑफ कोर्स थिंकर होता है, विजनरी होता है, ऑफ कोर्स सोचता रहता है। ये मैंने सम अप किया है वो तमाम क्वालिटी, मेरे ख्याल के अंदर ये बॉटम लाइन है। ये 8 कनेक्टेड क्वालिटीज हैं। Okay, that's a big question, $1 million question. Okay. This always embarrassed me. I don't know about you. I'll again lit it and I'll ask this question from myself again. छोटे बच्चों के आपको कितना पेरेंट्स इस वक्त लीडर्स होंगे, they are so innocent, they just follow your footsteps blindly. Yes. ये देखिए मैं बार बार इसको लिट कर रहा हूँ, यही वो इस पूरी वो टॉक का सारे का ये खुलासा है। ये मैंने कुछ नेट से निकाली सोच के, ये अभी 2 दिन पहले निकाली थी मैं जब आई वाज प्रिपेयरिंग, बट आई फाउंड देम गुड। और मैंने देखा जो मेरे अपनी पर्सनल उससे मैच करती है वो मैंने रख लिया है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट ऑडियंस, प्लीज रिमेंबर। लीडरशिप इज नॉट अबाउट फॉलोअर्स अलोन। Leadership is not about just being number one. Leadership is not just to be different. Maybe to be very simple and be like others is to be a good leader. And it is not about centralization. अब मैं लीडर हूं ना, सारा मेरे पास ही इख्तियार है। मेरे दफ्तर में आओ, हाजिरी लगा के जाया करना, रोस्टर सारा मुझे दिखाना है, जिसको मैं कहूं वही ऑपरेशन कर सकता है। लैप्रोस्कोप की चाबी मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है, मशीन को हाथ नहीं लगाना। इट्स नॉट अबाउट सेंट्रलाइजेशन, मैं खुद ही ऑर्डर करूंगा। इट्स नॉट अबाउट अ चीफ कमांडिंग। लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली इज नॉट लाइक दैट। Leadership is about bridging gaps, basically. It's about working in teams. And leader is a good communicator. मसले को हल करता है हमेशा वो। Okay, I want to take a little rest here. Stop.